पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई। गांव हरिपुर में भाद्रपद मास का अंत हो रहा था। खेतों में धान की लहराती फसल और पेड़ों पर झूमती हवा का नजारा था। पूरे गांव में एक अलग सा वातावरण था, क्योंकि कल से पितृपक्ष शुरू होने वाला था। गांव के बच्चे उत्सुक थे, क्योंकि हर घर में पत्तल, तिल और खिचड़ी की चर्चा जो हो रही थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों होता है। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे। तभी गुड्डू बोला, कल माँ कह रही थी कि पितृपक्ष आ रहा है, इसीलिए नया काम नहीं करेंगे। लेकिन ये पितृपक्ष है क्या? मेरी दादी कहती है कि हमारे पितृ इस समय धरती पर आते हैं, पर सच में आते हैं क्या? अरे तो बुजुर्गों की बनाई बातें हैं। जिनके पुरखे मर गए उनको खाना खिलाने से क्या होगा। इतना सुनकर पास खड़ी कमला मुस्कुराई। बच्चों, तुम सच में जानना चाहते हो कि पितृपक्ष कैसे शुरू हुआ? हाँ दादी अम्मा। ठीक है, तो सुनो। ये कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजगद्दी पर बैठे थे। युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। अपने ही कुटुंब, गुरु, मित्र सब स्वाहा हो गए। तब युधिष्ठिर का मन बहुत व्यथित था। कृष्ण ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे पूछा, क्या बात है युधिष्ठिर, तुम इतने चिंतित क्यों हो? प्रभु, इतने सारे लोग इस युद्ध में मारे गए, क्या उनकी आत्माएं शांति से हैं? क्या वे कहीं दुखी तो नहीं भटक रहे? यही चिंता हमें लगातार सताई जा रही है। धर्मराज, जब कोई प्राणी इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका वंश उसे याद करे, जल दे और तर्पण करे। जो संतान अपने पितरों का स्मरण नहीं करती, उनके पूर्वज अधूरेपन में भटकते रहते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर ने विनम्र होकर पूछा, तो हे माधव, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे उन्हें अधूरेपन में न भटकना पड़े? इसका एक ही उपाय है, श्राद्ध और तर्पण, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितरों का होता है। इन 16 दिनों में जब संतान अपने पूर्वजों को जल, तिल, पिंड और भोजन अर्पित करती है तो वे तृप्त होते हैं। तृप्त होकर वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यही समय पितृपक्ष कहलाता है। युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, परंतु क्या मृत आत्माएं सचमुच आकर यह भोजन स्वीकार करती हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आत्मा दृश्य है, वह भौतिक रूप में तो नहीं आती, लेकिन जब तुम श्रद्धा और विश्वास से अर्पण करते हो तो वह शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। साथ ही जब तुम पितरों के नाम से दान और भोजन करते हो तो उसका पुण्य सीधा उनके लोक तक पहुंचता है, जिससे मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे श्राद्ध के सारे नियम पूछ, सारे नियम जानने के बाद सबका श्राद्ध किया, ताकि उन सभी लोगों की आत्मा को और उनके वंशज को शांति मिल सके। ऐसी भी मान्यता है कि युद्ध के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। उन्होंने युधिष्ठिर को कई धर्म की बातें सिखाई। उन्हीं में से एक ये भी थी, पुत्र मनुष्य अपने पितरों का ऋणी होता है। शरीर, संस्कार और परिवार सब पितरों की देन है। यदि वंशज श्राद्ध नहीं करता तो कुल की उन्नति रुक जाती है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण करना संतान का परम कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने पितामह की आज्ञा का पालन किया और श्राद्ध प्रारंभ किया। तभी से ये परंपरा पितृपक्ष के रूप में प्रचलित हो गई। दादी माँ की कथा सुनकर बच्चों की आंखें चमक उठी। तो दादी जी, पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत के बाद हुई थी? हाँ बेटी, भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह ने ही युधिष्ठिर को ये विधि बताई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। पर दादी जी, अगर पितरों को भोजन नहीं कराया जाए तो क्या होता है? बेटा, तब आत्माएं असंतुष्ट रहती थी और असंतुष्ट आत्मा का असर वंशजों के जीवन पर भी पड़ता है। लेकिन जब हम उन्हें तृप्त करते हैं तो वे आशीर्वाद देकर घर परिवार को सुख समृद्धि से भर देते हैं। अगले दिन मोहन के घर श्राद्ध था। उसकी दादी ने खिचड़ी, कढ़ी, दाल, चावल और पूरी बनाई। पत्तल पर थोड़ा थोड़ा भोजन रखकर पिंड बनाए। दादी ये किसके लिए बना रही हैं?
बेटा, ये तुम्हारे परदादा और उनके पूर्वजों के लिए है। मान्यता है कि पितृपक्ष में वे धरती पर आते हैं। हम जो कुछ अर्पित करते हैं वो उन तक पहुंचता है। क्या वो हमें देख रहे हैं? हाँ बेटा, विश्वास करो, वे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहीं खड़े हैं। फिर मोहन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए और अपने पितरों को नमन किया। अब गांव में सिर्फ पिंडदान ही नहीं बल्कि दान और सेवा भी हो रही थी। ये देख पंडित जी ने कहा, पितरों की तृप्ति का सबसे बड़ा साधन है दान और अन्नदान। जब हम उनके नाम पर गरीब को भोजन कराते हैं तो आत्माएं प्रसन्न होती हैं। यही सच्चा श्राद्ध है। अब बच्चों ने देखा कि कई घरों में गरीब और साधु संतों को भोजन कराया जा रहा है। संध्या के समय फिर सभी बच्चे चौपाल पर मिले। अब मुझे समझ आ गया कि पितृपक्ष क्यों मनाते हैं। ये तो हमारे पूर्वजों के प्रति आभार का समय है। हाँ, और अगर हम उन्हें याद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें याद रखेगी। बिल्कुल, यही असली परंपरा है, याद रखना और संस्कारों को आगे बढ़ाना। दादी जी ने सबको देखकर कहा, बच्चों, यही सीख तुम्हें जीवन भर याद रखनी है। पितरों का सम्मान करोगे तो जीवन सुखमय होगा। सभी बच्चों ने मिलकर प्रण किया कि वे हर साल पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करेंगे। इस तरह पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई, जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और भीष्म पितामह से श्राद्ध की परंपरा सीखी। श्राद्ध और दान से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। उनके आशीर्वाद से वंशजों का जीवन समृद्ध और सुखी बनता है। श्राद्ध वाले दिन पितृ पूजा कैसे करें? सबसे पहले पवित्र जल से स्नान और वस्त्र धारण करें। पितृपक्ष की पूजा शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के दक्षिण कोने में एक पवित्र स्थान तैयार करें, जिस पर सफेद कपड़ा बिछाएं। इस कपड़े पर जौ या काले तिल बिछाएं और पितरों की तस्वीर भी रखें। पितरों को जल अर्पित करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। फिर एक तांबे के बर्तन में जल, काले तिल, जौ, कुशा घास और चावल मिलाएं। इस मिश्रण को अपने हाथों में भरें और सीधे हाथ के अंगूठे से 11 बार बर्तन में गिराते हुए पितरों का स्मरण करें। इस क्रिया को तर्पण कहते हैं। इस दौरान पितृ मंत्र या ओम पितृ देवताय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। श्राद्ध वाले दिन सात्विक व योग्य ब्राह्मण को भोज कराने के बाद यथाशक्ति वस्त्र, उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवता के लिए भी भोजन पत्ते पर निकालें। यह भोजन पितरों को प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद दिलाता है। पितरों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व है। पितृ अमावस्या पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि मानी जाती है। इस दौरान अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो पितृ अमावस्या के दिन यानी श्राद्ध पक्ष के 15वें दिन श्राद्ध कर सकता है। हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध या तर्पण करता है, उसे पितृ अपनी संतानों के प्रति कल्याण की कामना एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। वहीं मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। कहा जाता है एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। अमावसु देखने में कितने सुंदर और मनमोहक हैं। मैं तो उनको अपना हृदय दे बैठी हूँ। ये अच्छोदा को क्या हो गया? इसका ध्यान कहाँ है? अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया।
और वो अति तेजस्वी पित्री अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसका ध्यान अमावसु से हटा। अच्छोदा, पुत्री अच्छोदा। हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी समय पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाओ। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तुम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, पर हाँ, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। अमावसु, हम तुम्हारे ब्रह्मचर्य और धैर्य को देखकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं कि ये अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वो केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और ये तिथि प्रत्येक वर्ष सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन धरती पर आए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। पूरे पितृ पक्ष में पितरों को याद न किया गया हो तो अमावस्या को उन्हें याद करके दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन सभी पितृ अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अन्न जल प्रदान करता है उससे प्रसन्न होकर पितर खुशी खुशी आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट जाते हैं।